हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका 3 अप्रैल था, तो आज आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है ना। आपने अच्छे से आपका पेपर गया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा था वैसा आए हैं, ऐसा नहीं आए हैं, बिल्कुल आया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है आपका, यदि यहाँ पे जो सेक्शन है, जो सेट कोड है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो डी है आपका, यहाँ पे सी बी ई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे प्रश्न उल्टे सीधे दिए होंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न एक ये है, तो आपका दूसरा होगा, है ना, इस तरह से दिए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से मैं समझिएगा, मैं बता दूंगा वैसे तो, ठीक है। तो ये वही पेपर है जो आप देकर आए हो, केवल प्रश्न इधर उधर दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो है इधर उधर कर दिए हैं। तो ध्यान से मिलाते जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलो फटाफट देखो ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है आयुध। तो अब जो ये क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको शायद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये, है ना, पाँचवें नंबर का, छठे नंबर का, कोई सा भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको किस पे ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि कौन शब्द पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, कि शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ये नंबर नहीं याद रखना है कि पहले नंबर का दूसरे, क्योंकि ये नंबर चेंज कर देंगे वो इधर से उधर, है ना। मान लो ये जो शब्दकोश में आयुध लिखा है ये यहाँ पर होगा, तीसरे नंबर पर हो सकता है, क्या हो सकता है तीसरे नंबर पे, कि शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आया समझ में? चलो देखते हैं, शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, तो इसमें राइट आंसर होगा हथियार। क्या आएगा? हथियार आएगा, ठीक है। पाउन शब्द का अर्थ, ये मैंने करवाया, ये ओल्ड पेपर से आया है, तो इसका राइट आंसर होगा अतिथि। क्या आएगा? अतिथि। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, सबको पता है, अवयवी भाव आएगा। क्या आएगा? अवयवी भाव। धुआंधार प्रपात किस नदी से बनता है, तो ये बिल्कुल क्लास 8th में है ये, तो नर्मदा नदी। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे। आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो ये जो है निबंध में लिखा गया है, और किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, और ये निबंध है ये, ठीक। कौन सी विधा में है? निबंध विधा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सही वर्तनी है, तो सही वर्तनी सबने सही किया होगा, बी वाला आंसर राइट होगा, उज्ज्वल। क्या आएगा? उज्ज्वल, ये आएगा, ठीक है। अमृत शब्द का विलोम क्या है, सबको पता है, विष। क्या आएगा? विष, है ना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, कहावत का आशय क्या है, तो यहाँ पे आएगा धीमी गति से काम करना। क्या आएगा? धीमी गति से काम करना, ठीक है। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है पर्याप्त। क्या आएगा? पर्याप्त आएगा, ठीक है। निम्न में से यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा तद्भव है, मतलब तद्भव मतलब जो संस्कृत से उठ के आया है। तो ग्राम जो है क्या है, ग्राम जो है क्या है, एक ग्राम है, वो है एक तत्सम है, तो इसका बनेगा तद्भव, बनेगा गांव। क्या बनेगा? गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा गांव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत लग रही है तो प्लीज़, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मैं जो है क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। भले ही ये एग्ज़ाम हो गई है, लेकिन मैं आपके लिए और बहुत सी चीज़ लाने वाला हूँ। मैं क्लास 9th का मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, क्लास 9th मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, और साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास 9th का मैथ्स भी, इंग्लिश भी और साइंस भी आपको पढ़ने को मिलता रहे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। देखो, मैंने इतनी मेहनत करी आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ इतना तो बनता ही है ना। देखो, मैं ना तो आपसे पैसे ले रहा हूँ, ना कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, है ना, फ्री में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं भी थोड़ा सा क्या होता है कि हम भी देखो मेहनत तो करते हैं ना, इतना सब कुछ पेपर ढूंढते हैं, बच्चों से पेपर पूछते हैं कहाँ पर है क्या है, पूरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अपने एक बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर कर दें, बस, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा ये, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से की वीडियो रोज़ लाता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, है ना। तो इसका आंसर होगा
14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। अब लो नसानी अब न नसे हो पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो है शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? सबको पता होगा, रेदास। किसकी है? रेदास की। ठीक है। नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी पता दो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी? न की हो रही है और व की हो रही है। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको और भी डाउट्स लगते हैं ना तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपके टीचर्स ने आपको अलग बताया है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो दूसरा होगा, इसका तो गलत, ये सर ने थोड़ा सा गलत बता दिया है, या आपको कुछ भी डाउट लगता है ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल मैंने क्या किया है, मैंने बिल्कुल खुद से मैंने पढ़ा है, पहले ध्यान से समझा है उसको कि सही राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने उठाया और फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है। पेपर मेरे पास 1:30 बजे आ गया था, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हुआ था ना वैसे ही मेरे पास पेपर आ चुका था। ठीक है। तो इतना टाइम मुझे क्यों लगा? वो टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने सही आंसर ढूंढने की कोशिश की है पूरी। मैंने बिल्कुल आपको सही बताने की पूरी कोशिश में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर थोड़ा सा गलत बता रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा उसका राइट आंसर क्या है। और आपको यदि कोई डाउट लगता है तो भी मैं पूछिएगा, मैं भी आपका आंसर दूंगा। ठीक है। और प्लीज़ एक अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी प्लीज़, अपने जो स्कूल ग्रुप है, स्कूल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो। ठीक है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो, आप इंग्लिश का देख रहे हैं, हम ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, है ना। तो शी रोड टू मी यस्टरडे, तो इसमें जो यस्टरडे ये क्या है? तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। क्या है ये? यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है। जैसे आपके जो स्कूल टीचर से या किसी से आपने पढ़ा हो तो जहाँ पर पीछे एल वाई होता है वहाँ पर क्या होता है? एडवर्ब उसको कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक है। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ठीक है। एडवर्ब यस्टरडे को भी हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, तो इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसमें पैसिव वॉइस आपने तो वैसे कर लिया होगा, सही सही आंसर होगा ये बी वाला राइट आंसर। द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, ये राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रेज, तो यहाँ पर क्या होगा? डॉग्स व्हेन यू एंटर स्ट्रेंजर्स प्लेस, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आप जब किसी अजनबी स्थान पे जाएं तो कुत्तों से सावधान रहें, ऐसा लिखा रहता है ना, कुत्तों से सावधान रहे। तो सावधान का इंग्लिश क्या होता है? केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल। सावधान रहो, क्या रहो? सावधान रहो, केयरफुल। ठीक है। तो केयरफुल ऑफ डॉग्स व्हेन यू एंटर अ स्ट्रेंजर प्लेस। ठीक है। ही प्रीफर्स कॉफ़ी, तो यहाँ पे बी वाला आएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखा है ही प्रीफर्स कॉफ़ी, तो यहाँ पे आप चाय से सॉरी कॉफ़ी से अधिक आप कॉफ़ी पसंद करते हो, किसकी अपेक्षा? टी की अपेक्षा, मतलब चाय की अपेक्षा आप कॉफ़ी पसंद करते हो, तो अपेक्षा मतलब देन। तो ही प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी, तो यहाँ पे आप किसको पसंद करते हो? कॉफ़ी को पसंद करते हो, किसकी अपेक्षा? चाय की अपेक्षा, तो यहाँ पे आएगा देन। नेक्स्ट देखते हैं आगे, द एंटोनिम ऑफ ऑफन, ऑफन का हमको विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्डम। ऑफन मतलब अक्सर, सेल्डम मतलब कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी, तो सी वाला आंसर राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे है ही इज़ MBA, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एन आएगा, है ना। एम आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? AN आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। ठीक है। द वर्ड बरी इज़ प्रोनाउंस्ड, तो बरी का जो प्रोनाउंस्ड है वैसा का वैसा ही कौन सा वर्ड हो रहा है? इसको बोल रहा है बरी। क्या बोल रहा है? बरी, तो यहाँ पे होगा वरी। क्या आएगा? वरी, ये होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। क्योंकि इसके जैसा ही हमको बताना है, जैसा बरी, इसको बोलते हैं बरी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वरी। क्या आएगा? वरी, है ना। सारे ये बेरी हैं, वेरी हैं, ये भी वेरी हैं। ठीक है। तो यही इसको बोलते हैं हम वरी, तो ये होगा बी वाला राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे आप बताना 23 में हमको कि गार्डनिंग इज़ द बेस्ट हॉबी, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, वर्ड इज़ कौन सा है? तो अंडरलाइन जो वर्ड है ये नाउन है। क्या है? अब नाउन को एक और नाम क्या है? तो नाउन को हम जीरंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड भी बोलते हैं नाउन को। नाउन को क्या कहते हैं? हम जीरंड भी कहते हैं। ठीक है। तो जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है? गार्डनिंग जो है ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। नेक्स्ट देखना, राइट द सिनोनिम ऑफ नेटिव,
तो नेटिव का हमको सिनोनिम बताना है ना। तो इसका आएगा इंडिजिनस। क्या आएगा? इंडिजिनस इसका राइट आंसर होगा ये वाला ए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्हेन डिड कान्हा किसली पार्क केम टू एग्जिस्टेंस? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपने पढ़ा भी होगा। शायद ये 6th या 7th में है ना, 6th में है ये शायद, 6th में, हाँ। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑफ शिप्स। तो मतलब जो शिप्स का जो समूह होता है, मतलब शिप्स मतलब क्या होते हैं? शिप्स मतलब जहाज। जो जहाज का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीट। फ्लीट कहते हैं, ठीक है। तो बी वाला आंसर राइट होगा। द साइलेंट लेटर इन द नेल टी, ये तो सबने सही किया होगा। के इसमें क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 28 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो पहले वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अकोमोडेट, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। तो नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा, है ना। नो सूनर डिड द बॉय इज द कोबरा। तो नो सूनर जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है? देन लगाना है। क्या लगाना है? याद रखना, नो सूनर जहाँ पे आएगा वहाँ आपको देन लगाना है। क्या आएगा? देन आएगा। नेक्स्ट है रसल। रसल मतलब क्या होता है? रसल, तो रसल मतलब होता है पत्तियों की, जैसे कागज़ रहता है, कागज़ की जो आवाज़ रहती है, जैसे आपको आ रही होगी ये, जो ये आवाज़ रहती है ना ऐसी, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? इसको रसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसल। तो लाइट्स साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर। जो पत्तियां साथ में हिलती है ना और आवाज़ आती है सर, ऐसी तरह, इस तरह की सरसराहट, तो उसी को बोला जाता है रसल। क्या बोला जाता है? रसल बोला जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप भूलिएगा मत, यदि आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो और बाद में भूल जाते हो तो प्लीज़ भूलिएगा मत, है ना। क्योंकि देखो हम इतनी मेहनत से आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप शेयर करोगे, है ना। आप सब यदि नए हो तो सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो इससे आपसे उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन। तो प्लीज़ इसको ऐसा ना करें कि आप केवल कर लें, अपना काम निकाल लें और बस हो गया, अपना काम हो गया बस। अब कौन सब्सक्राइब करे, कौन शेयर करे, इतना टाइम का हमारे पास, और फिर बिज़ी कहीं पे होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। प्लीज़ इसको अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी आशा में तो हम वीडियोस बनाते हैं, नहीं तो हम क्यों वीडियो बनाए, हम दूसरा काम करें ना, है ना। कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो स्कूल का बना हुआ उसमें शेयर करेंगे, है ना। इस पे ही रहता है हमारा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 31 है। पदार्थों को विगलित होकर खाद्य में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल इनटू फर्टिलाइजर इज नोन एज। तो यहाँ पे देखो, यदि इंग्लिश का रहता ना तो बहुत जल्दी बता देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे लिखा विगलित। तो विगलित क्या होता है ये? तो यहाँ पे देखो लिखा है फर्टिलाइजर्स। देखो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना वो कभी नहीं बदलते, लेकिन जो हिंदी के रहते हैं ना वो बदल जाते हैं। वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स इज नोन एज, तो यहाँ पे आ जाएगा कंपोस्टिंग। क्या आ जाएगा? कंपोस्टिंग, ठीक है। हिंदी वाले ये आएगा, है ना, कंपोस्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल इज, संकटापन्न वन्य जंतु है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी अब मैं मतलब कोशिश की है मैंने ढूंढने की, तो मुझे राइट आंसर ये मिला है। लेकिन यदि आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड यदि आपको लगता है, और प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा यदि किसने राइट आंसर बताया हो तो, ठीक है ना। तो इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल इज क्या आएगा? नीलगाय। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल सही बताया आपने, क्या है? मछली उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये पर्यावरण का चल रहा है, आपको वैसे मैं बता दूं ये किसका चल रहा है? पर्यावरण का, है ना। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? मतलब पॉलीथीन जिससे बनाई जाती है तो उसमें ज़्यादातर प्रयोग होता है एथीन। क्या होता है? एथीन, ठीक है। एथीन इसमें राइट आंसर होगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल पूरे देश में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो एमपी स्टेट हैज़ विच रैंक इन फॉरेस्ट कवर इन एरिया इन द होल कंट्री, है ना। तो राइट आंसर होगा सेकेंड। यहाँ पे लिखा है फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, है ना। तो पीसीआरए का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है। चलो, तो 36 हो गए और देखते हैं आगे।
देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो, वह ऊर्जा स्रोत न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। ये ओल्ड पेपर से पूछा गया है, बिल्कुल ओल्ड पेपर से आया है। तो इसमें क्या आएगा, सीएनजी। क्या आएगा, सीएनजी बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हेन इज़ ओजोन डे सेलिब्रेटेड। तो ओजोन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, सबको पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं हम, अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक, डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स। अपघटक यहाँ पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघटक, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डीकम्पोजर, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बायो प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज 40 का है ना। तो अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद क्या है। तो अपशिष्ट जल को मतलब हम पुनः उपयोग किस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, है ना, आपंक कहते हैं। क्या कहते हैं, आपंक कहते हैं। ठीक है, स्लज, इंग्लिश में बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जोन। ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो आप ये मुझे बताइए, हानिकारक पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है। तो सूर्य से। आपने पढ़ा होगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन क्या करती है, उससे हमको हमारी सुरक्षा करती है। जो सूर्य से आती है हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा कौन करती है, ओजोन परत। कैसे करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, बी वाला। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, आगे देखना, 42 है यहाँ पर, विच टर्म्स इज नॉट इंक्लूड इन द 5R प्रिंसिपल इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, है ना। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो यहाँ पे रिनोवेट, रिनोवेट यहाँ पे होगा, रिनोवेट आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, रिनोवेट। ठीक है, मतलब अच्छी अवस्था में लाना। रिनोवेट का मतलब होता है अच्छी अवस्था में उसको लाना, है ना। तो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें शामिल ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ चिकन ब्रीड। निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की नस्ल से संबंधित है। ये क्वेश्चन ओल्ड पेपर से पूछा गया है। तो इसमें आएगा कड़कनाथ। क्या आएगा, कड़कनाथ आएगा, ओल्ड पेपर से आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है। मेन रीजन्स ऑफ फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इज आर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। निम्न साक्षरता के कारण भी हो रहा है जनसंख्या में वृद्धि, कम आयु में विवाह जो है इसके भी कारण जनसंख्या में वृद्धि का कारण बन रहे हैं, और परिवार नियोजन में विमुखता ये भी क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे होगा रोम। क्या आएगा, रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखो, हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित है। हेलियोडोरस पिलर्स इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द एंशियंट सिटी ऑफ। तो सिटी ऑफ बेसनर। क्या आएगा, बेसनर आएगा। ठीक है, डी वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये तो सबको ही पता होगा, है ना, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ये चैप्टर कौन सा है, कौन सी क्लास का है, आप मुझे बताइएगा। ये चैप्टर जो है कौन सी क्लास का है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा जो है ये कौन से क्लास का चैप्टर है ये। 48 है, वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है। तो वाइट टाइगर सफारी जो है मुकुंदर में स्थित है। कहाँ पर, मुकुंदर में स्थित है ना। तो वेयर इज़ वाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड, मुकुंदर। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो जो अहिरी लोक नृत्य है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। अहिरी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो यहाँ पे आएगा भारिया। क्या आएगा, भारिया।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप स्किप भी बिल्कुल मत कीजिए वीडियो को, ताकि आपको देखो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा इंग्लिश में सीखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम देखो आप मिला लोगे पेपर्स को और बस हो गया, आप पेपर को एक तरफ रख दोगे, नंबर जोड़ के हो गया, बस हो गया मेरा तो, है ना। इस तरह से मत करना। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाइएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको हिंदी का इंग्लिश भी थोड़ी सी समझ में आने लगे, आप थोड़ा बहुत हिंदी हिंदी भी सीखो, इससे थोड़ा सा फ़ायदा लो कि कम से कम हिंदी भी हम सॉरी इंग्लिश भी हम सीखें। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी ये देखें कि हम इसको हिंदी में भी सीखें। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा रहता है कि वो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं, बस उनको इंग्लिश ही याद रहता है। उनसे पूछो कि संबंधित क्या होता है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि संबंधित क्या होता है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, चलो तो प्लीज़ दोनों जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि दूसरी लैंग्वेज भी आप सीखने का प्रयास करें। यदि आपको इंग्लिश आती है अच्छे से तो आप हिंदी सीखने का प्रयास करें, आपको हिंदी अच्छे से आती है तो इंग्लिश सीखने का प्रयास करें। कैसे? उनके शब्दों को पकड़ें। तो व्हाट अदर वर्स्यूज बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली, तो यहाँ पे आएगा SARS और SARS ये वाला। तो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? तो ये वायरस जो है इसके अंदर आते हैं, किसके? कोरोना वायरस के अंतर्गत आते हैं, इसकी फैमिली में आते हैं। ठीक है, कौन? SARS MERS। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारत सरकार ने श्री निहाल चंद बिश्नोई का सम्मानित किया था, तो शौर्य चक्र से। क्या आएगा? शौर्य चक्र। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑनर्ड श्री निहाल चंद बिश्नोई शौर्य चक्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, कृष्ण राव, या स्वामी विरजानंद, या बेजू बावरा। कि सबने सही लगाया होगा, ऐसी मुझे आशा करता हूँ मैं। रामतनु पांडे आएगा, रामतनु पांडे यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सबने लगाया होगा 12 जनवरी। लगाया होगा क्या 12 जनवरी? गलत है, 12 जनवरी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 21 जून आएगा। क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यहाँ पर। ठीक है, तो 21 जून आएगा। क्या आएगा? 21 जून। ठीक है, चलो जिसने सही लगाया वो अच्छी बात है। ठीक है, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ जॉय। तो मध्य प्रदेश में किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे नहीं आया है, तो लेकिन आप लिख लेना, मध्य प्रदेश में शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मांडू को। मध्य प्रदेश में ही है ये मांडू। ठीक है, इंग्लिश वालों का हो गया। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। क्या आएगा? मांडू, है ना, मांडू आएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन भी ओल्ड पेपर से पूछा गया है। आशा करता हूँ कि आपने मैंने जो 5 सालों के ओल्ड पेपर्स करवाए थे उनको अच्छे से करा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से आया है। ठीक है, ओल्ड पेपर से ही पूछा गया है। हु रोड द सॉन्ग विच भारत का इरादा। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत का इरादा किसने लिखा है? बता दो जल्दी से। प्रसून जोशी राइट आंसर यहाँ पे होगा। कौन सा आएगा? प्रसून जोशी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडियाज इज, तो बिपिन रावत, नरेंद्र मोदी, या फिर विराट कोहली, या फिर अजित डोभाल। क्या आएगा? अजित डोभाल आएगा। क्या आएगा? अजित डोभाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? हिंदी वाले बताओ, हिंदी मीडियम वाले बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? पता है? अच्छी बात हो पता हो तो। यह आएगा संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अच्छा वर्ड सीखने को मिला है। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, चलो तो इसमें कितनी संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? 14, 18, 22, 26। सबको पता होगा। क्या आएगा? 22। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विच इज़ द फोक डांस ऑफ मालवा। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा मटकी। क्या आएगा? मटकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये मैंने पूछा था, ये मैंने अलग से पूछा था आपसे, बोला था कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एक लड़के ने बताया था, मुझे नहीं बता नहीं पाया था, उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन है उनके गुरु, तो मैंने उनको, है ना, मैंने उसको आंसर बता दिया था। ठीक है ना, उसको मैंने आंसर बता दिया था। तो देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। मैंने अलग से पूछा था ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। तो एक बच्चे ने मुझे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन है उनके राजनीतिक गुरु, तो मैंने उसको बता दिया था। बस एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, है ना। वैसे सब कुछ पता नहीं, सबको पता है कि नहीं। चलो ठीक है।
है ना, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। चलो देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर सबको पता है। चलो इसका बताना, आप एक काम करना है ना, इसका कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पता है, देखते हैं। ठीक है, तो 59 का आप बताना क्या आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है ना। तो किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है? चलो कौन बताएगा ये अब जल्दी से, मुझे तो पता नहीं है। क्या आएगा राइट आंसर, क्या आएगा? इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क इज सिचुएटेड? गोवा, केरल, बिहारपुर, पंजाब। गोवा, केरल, बिहार, पंजाब, क्या आएगा? अब बताओ, कंफ्यूज हो गए, बताओ जल्दी से क्या आएगा। केरल आएगा। क्या आएगा? केरल आएगा। चलो फ्रेंड देखो, नेक्स्ट 61 है ना, विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? ये क्वेश्चन मैंने साइंस का जब पढ़वाया था, जीके उसमें पूछा था, 2-3 बार क्वेश्चन ये आया था जब मैंने साइंस विज्ञान पढ़ाया था ना, जीके विज्ञान का, तब ये क्वेश्चन आप पूछा था मैंने। ठीक है, आया था, ये पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो जिसने मेरा क्लास पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन उसने कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? पेनिसिलिन, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर टेट्रोसाइक्लिन, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन। ठीक है, चलो नर्म धातुएं हैं, तो नर्म धातुएं जो है वो सोडियम और पोटेशियम है। कौन सी है? सॉफ्ट मेटल्स आर सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, जंग का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो यहाँ पे होगा Fe2O3 XH2O। ठीक है, चलो तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये भी पुराने ओल्ड पेपर्स में है, ये भी ओल्ड पेपर्स में है बिल्कुल। ठीक है, तो अब ओल्ड पेपर्स ही आ रहा है, ये भी ओल्ड पेपर्स में ही है। फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट्स इज, ओल्ड पेपर्स में ही है ये। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। क्या आएगा? आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? सबको पता होगा, क्या आएगा? 28 फरवरी, है ना। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीचे, हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टेरिकली ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, या न्यूटन ने? किसने किया था? किसने किया था? टोरिसेली ने। किसने किया था? टोरिसेली ने। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, भूलना मत, कम आए तो कम ही बताना। ठीक है, ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल इज, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे, यदि आप मुझसे साइंस पढ़ोगे, विज्ञान मुझसे पढ़ोगे, तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसको। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैं ऑफलाइन जो है क्लास 9th और 10th बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लास 9th और 10th साइंस विज्ञान पढ़ाता हूँ। साइंस, ठीक है, मैथ्स मतलब गणित पढ़ाता हूँ। साइंस मतलब विज्ञान, गणित और इंग्लिश, क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको आपके जो भी ब्रदर्स हैं, जो भी बड़े हैं क्लास 10th के हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। और अपने स्कूल फ्रेंड्स को, जितने भी हैं आपके क्लासमेट्स हैं, सभी दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपकी मेरी मेहनत दिख रही है तो। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल एजुकेशन से मैं बहुत ही लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल आपको गलत बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बताऊँ, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि यदि मैं थोड़ा बहुत भी आपको लगता है डाउट कि नहीं हमारे टीचर ने तो इसको ऐसा बताया था, या ये सही है, आपको पक्का पता है कि नहीं ये सर गलत बता रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कभी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो द स्टार ट्विंकल, तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, या फिर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, या ड्यू टू स्पेक्ट्रम, या ड्यू टू टोटल इंटरनेशनल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो हमारे पास, निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्टी नहीं है? तो विद्युत अपघट्टी कौन सा नहीं है इसमें, है ना, तो इसमें तेल जो है वो विद्युत अपघट्टी नहीं है। मतलब कहने का सीधा सा मीनिंग है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, सीधा सा मतलब यही है कि इसमें किसमें विद्युत धारा, किसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो तेल में नहीं होगा, नींबू के रस में भी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन में भी हो जाएगा, नमक के विलयन में भी हो जाएगा, लेकिन तेल में नहीं होगा। इंग्लिश वालों को बता देता हूँ, विच वॉज द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या लीमन जूस, या ऑयल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑयल आएगा। अब नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन
तो आयरन का अयस्क क्या है, तो यहाँ पे आयरन का अयस्क है ना, ये पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मैग्नेटाइट आएगा। क्या आएगा, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस फ्रीमेंटेशन, है ना। तो किण्वन की खोज किसने की थी, तो किण्वन की खोज की थी लुई पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने की थी किण्वन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से सबसे हल्का परमाणु कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइट वेट एटॉमिक पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन एटॉम। क्या आएगा, हाइड्रोजन एटॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, द गैस यूज्ड इन द फायर, है ना। तो एग्जीक्यूशर्स, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को क्या करती है, बुझा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आवर अर्थ बिहेव्स अस, तो हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, किस तरह करती है, तो एक विद्युत चुंबक की भांति करती है। किसकी तरह, लाइक एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, विद्युत चुंबक की भांति वो व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, विच हैज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीटेड कंपशन ऑफ फ्यूल, है ना। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी ओल्ड पेपर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट आर द डे एंड नाइट इक्वल एट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, है ना। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिन को बराबर होते हैं, तो 21 मार्च आएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, यदि आपको क्लियर पता हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है सही बताने की, लेकिन यदि आपको डाउट आता है तो आप मुझे राइट आंसर भी बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था ये। तो क्या था, तारों की दूरी को मापने की इकाई क्या, तारे की दूरी मापने की इकाई क्या, तो प्रकाश वर्ष। क्या आएगा, तो द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ द स्टार्स इज लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 78, लास्ट बचा है, द करेक्ट सेंटेंस इज, सही कथन है। तो सही कथन यहाँ पे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, है ना। तो सामान्य धातुएं तन्य होती, क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, तन्य होती है। तो इसमें आएगा बी वाला। कौन सा आएगा, बी वाला। ये भी ओल्ड पेपर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब वस्तु का रंग कैसा होगा, ये ओल्ड पेपर से पूछा गया। तो एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्ड ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, देन द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज ब्लैक। क्या आएगा, ब्लैक आएगा, काला आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, तो क्या है, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव में से यह प्रमुख है। तो ये भी क्वेश्चन ओल्ड पेपर से पूछा गया है। अमंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फाउंड इन कर्ड इट इज़ प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट क्या है बताओ, इसमें है लैक्टोबैसिलस। क्या आएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आएगा। ये सी वाला इसमें राइट आंसर होगा, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट में अभी पहुँचाऊँगा आपको कम से कम 7 बजे तक। ठीक है, 7 बजे तक आज वापस आपके पास जो है मैथ्स का भी आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स का भी आ जाएगा। तब तक इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स कितना है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको मेरा हार्डवर्क लग रहा है तो प्लीज़ अपने जो भी स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 9th का मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ज़रूर पढ़ाऊँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कम्युनिटी पर डालूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्लास 9th मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड पढ़ते रहिएगा ऐसे ही।